हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे वीडियोस उसके अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन में भी हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है ये देख लिया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था। डेंसर से रेयरर या फिर रेयरर से डेंसर जब लाइट जाती है तो किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है ये भी देख चुके थे। एक ग्लास स्लैब से जब एक लाइट पास होती है तो उसका पाथ कैसा होता है वो देख चुके थे। ग्लास स्लैब में लाइट क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लेंसेज कि लेंसेज क्या होते हैं। बच्चों क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस होती हैं फिर बाउंड्रीज जो होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, या तो दोनों कर्व्ड होंगी या फिर एक कर्व्ड होगी, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, लेंसेज। जैसे कि ये हो गया ग्लास। अब ग्लास की हमने बाउंड्री किस टाइप से फॉर्म की है, ये वाली सरफेस जो है ये भी इधर की तरफ निकली हुई है और ये वाली सरफेस भी बाहर की तरफ निकली हुई है, इस टाइप की सरफेस, तो ये एक टाइप का लेंस है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों सरफेसेस जो हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई थी और यहाँ पे दोनों सरफेस जो हैं वो कहाँ की तरफ हैं, अंदर की तरफ हैं। तो यहाँ पे भी दोनों सरफेस कर्व्ड हैं और यहाँ पे भी दोनों सरफेस कर्व्ड हैं, और ये जो मटेरियल है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। और देखते हैं, अब इस वाले में क्या है, यहाँ पे एक सरफेस तो प्लेन है बट दूसरी सरफेस जो है बाहर की तरफ निकली हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सरफेस प्लेन है लेकिन दूसरी सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है। यह आ गई आपकी बनाना जैसी शेप। लेफ्ट वाली सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है और राइट वाली जो सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी लेफ्ट वाली सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है और राइट वाली सरफेस जो है वो अंदर की तरफ लगी हुई है। ऐसे और भी लेंसेज पॉसिबल हैं। हम यहाँ पे दो टाइप के लेंसेज पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप ऑफ लेंसेज, दो टाइप के होते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कौन कौन से लेंसेज होंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब बच्चों लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जो दोनों सरफेस होंगी लेफ्ट वाली और राइट वाली वो दोनों तरफ बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, बल्जिंग आउट होंगी, ठीक है, इस टाइप से। इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो ये भी बाहर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा है और ये वाला पार्ट जो ये भी हमको बाहर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा है। और बीच में क्या है, बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है बट हमारे जो लेंसेज हैं वो मैक्सिमम ग्लास के ही बने होते हैं, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि मीडियम जो है वो कौन सा है, ग्लास है। तो लाइट जब भी लेंस के अंदर एंटर करती है वो एयर से किस में एंटर करती है, ग्लास में, और फिर निकलती कैसे, ग्लास से फिर एयर में। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। सिमिलरली कॉनकेव में क्या है, दोनों सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे भी केव बना हुआ है और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, केव। ये हो गया कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो बीच में थिक होते हैं और एजेस पे थिन होते हैं। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो बीच में थिन होते हैं और एजेस पे क्या होते हैं, थिक होते हैं। जैसे कि
मेरे पास भी यहाँ पे दो लेंसेज हैं। बच्चों अभी तो इसको हम पहचान नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स है। मेरे पास यहाँ पे दो लेंसेज हैं। अभी यहाँ पे आप देख के ये बता नहीं पा रहे कि कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉन्केव कौन सा है, बट देखना यहाँ पे ये एज देखना, इसकी एज कितनी थिक है और इसकी एज देखो कितनी थिन है, ठीक है। तो जिसकी एज अगर थिक होती है तो वो क्या होता है कॉन्केव, और जिसकी एज थिन होती है वो क्या होता है कॉन्वेक्स। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस। अब मैं इसके मिड वाले पार्ट को अगर पुश कर रहा हूँ या ऐसे यूँ दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है इस रीज़न से। और ये कैसा लग रहा है हमको, ये बीच में थिन लग रहा है, ठीक है, ये थिक है और ये कैसा है थिन है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस भी तीन टाइप के हो सकते हैं। दोनों सरफेस अगर बाहर की तरफ निकली हुई हो या फिर दोनों सरफेस अगर कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स हो तो इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स या फिर बाय कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे डबल कॉन्केव या फिर बाय कॉन्केव, ठीक है। और हमारे 10th क्लास में जो लेंसेस आते हैं वो ये दोनों ही आते हैं, कंसीडर डबल कॉन्वेक्स लेंस, कंसीडर डबल कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कुछ भी दे सकते हैं। इनके नाम क्या हैं वो भी देख लेते हैं। बच्चों इसकी एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस जो है वो कैसी है कर्व्ड है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि सर ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। आप तो ये देखो कि थिन कहाँ पर है, यहाँ पे तो थिक है और यहाँ पे क्या है थिन है। तो थिन कौन होता है एजेस पे कॉन्वेक्स, तो ये होगा कॉन्वेक्स। बट इसका नाम क्या लिखेंगे, इसकी एक सरफेस प्लेन है इसलिए इसका नाम लिखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसकी भी एक सरफेस प्लेन है दूसरी सरफेस कर्व्ड है और कर्व्ड भी कैसी है केव बनी हुई है, बीच में थिन है और एजेस पे क्या है थिक। तो एजेस पे अगर थिक होगा तो ये कॉन्केव है और इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्केव लेंस। लेंस का नाम बाद में लिखना है, पहले जो सरफेस प्लेन या फिर कर्व्ड है उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों ये देखो एजेस पे क्या है थिन है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस। कैसा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी एक सरफेस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मतलब कॉन्केव शेप की है, तो इसका नाम लिखेंगे हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट में कौन सा नाम आएगा, अगर एजेस पे थिन है तो कॉन्वेक्स, इसलिए लास्ट में कॉन्वेक्स आएगा। दूसरी सरफेस कैसी है कॉन्केव, इसलिए कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका नाम आप बताओ, बीच में थिन है, बीच में थिन है मतलब कॉन्केव लेंस है ये, लेकिन इसकी एक सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो ये आपके लेंसेज के क्या थे टाइप्स थे। अब लेंस में भी हमारी क्या है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, मिरर्स में फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे भी कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स क्या क्या होती हैं हम एक बार देख लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। अच्छा बच्चों लेंसेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जितने ज़्यादा थिक मैंने बनाए थे सही में इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, वो थिन होते हैं। आपने जिनके भी लगे हुए हैं चश्मे लगे हुए हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि लेंसेज बहुत ज़्यादा क्या होते हैं थिन होते हैं। कौन सा लेंस है ये, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा बच्चों देखो
अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ये इस टाइप से स्फीयर से निकला होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी किससे निकला होगा, स्फीयर से निकला हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 स्फीयर हो गए, इस टाइप से हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका भी सेंटर होगा और इसका भी सेंटर होगा। तो अगर स्फीयर के सेंटर होते हैं तो ओनली सेंटर बोलते हैं, लेकिन ये तो कर्वेचर के सेंटर हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अच्छा यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों क्या हैं, सेम है। दोनों को अगर ज्वाइन करें तो एक एक्सिस फॉर्म होगी, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये स्फीयर के पार्ट हैं, इसलिए ये स्फीयर जो शेप बना रखी है इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसको मैंने क्या बोला था, सेंटर। सेंटर क्या होता है, मतलब सेंटर से लेके और पोल तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, बट यहाँ पे पोल नहीं होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे लेंस के अंदर। लेंस के अंदर एक पॉइंट होगा जो कि लेंस का मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चों लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट से अगर हम चलेंगे तो पहले ये वाला सेंटर मिलेगा, फिर ये सेंटर मिलेगा। अभी मैं इसको नाम दे देता हूं C1 और C2। आपकी बुक में यहाँ पे C1 और C2 नाम नहीं लिखे हुए, कुछ और लिखे हुए हैं, वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर दो आप C से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी। ये कंसेप्ट तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा फोकस, फर्स्ट फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, क्योंकि लेफ्ट से जब हम चल रहे हैं तो ये फोकस पहले पड़ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट फोकस। ऐसे ही एक फोकस यहाँ पे भी होगा, इसको हम बोलेंगे सेकंड फोकस। तो मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर में एक ही फोकस होता था और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, बट लेंस में 2 फोकस होंगे, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, F1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, F2। जैसा कि हमने दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लिए, इसलिए फोकल लेंथ भी दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स F1 और F2 जो हैं वो इक्वल होंगी, जिसको हम F के इक्वल बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके। अब बच्चों क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है वो F के इक्वल है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, F प्लस F, तभी तो 2F होंगी, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी। यहाँ पे हमने देखा था ना, ये 2 अगर इधर जाएगा तो R इक्वल टू 2F ही तो मिलेगा। ये कब होगा, जब ये भी F होगा और ये भी F होगा। तो ये जो पॉइंट है या फिर ये डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ की डबल है, इसलिए इसको नाम क्या देंगे, 2F1, और इसको क्या नाम देंगे, 2F2। ओके। तो ये हमारा लेंस हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कॉन्केव लेंस भी होता है, आप इसको चाहे तो नोट कर लो।
ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, बीच में से थिन है और एजेस पे क्या है, थिक है। यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, इस एक्सिस को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली जैसे ऊपर था, यहाँ पे भी फोकस होगा और ट्वाइस ऑफ फोकस होगा, यहाँ पे भी सेकंड फोकस होगा एंड ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस होगा। ठीक है, तो ये जो लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। और बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने लेंस का इंट्रोडक्शन लिया, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि लेंस होते क्या हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसको 2f1 क्यों बोलते हैं, इसको 2f2 क्यों बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लेंस में जब इमेज फॉर्म करनी है तो यहाँ पे कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। मिरर्स में भी हमारे रूल्स फॉलो हुए थे, 4 रूल्स थे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स फॉलो होंगे। यहाँ पे टोटल 3 लॉज होंगे या 3 रूल्स होंगे। उन 3 रूल्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की क्या बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। यहाँ पे 6 इमेजेस बनेंगी और यहाँ पे 2 इमेजेस बनेंगी, मतलब 6 टाइप की इमेजेस यहाँ पे बनेंगी, 2 टाइप की इमेजेस बनेंगी। टोटल कितनी हो गई, 8। लेंस में 8 इमेजेस, मिरर में 8 इमेजेस, टोटल कितनी हो गई, 16। ये 16 इमेजेस जो हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।